Hello everyone and welcome. I am Mariam Amir and today I will be speaking with the CEO and the President of NAS International College of London, Mr. Amir Farooq. So sir, thank you so much for joining us today. You're most welcome. It's my pleasure to be here with you. We are going to be going over a few questions from sir's experience, and these are going to be regarding the upcoming January enrollment. So sir, from your experience, what is the biggest mistakes that parents unknowingly make while choosing a school for their children? मरियम, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि हमारे ऑडियंस मोस्टली उर्दू स्पीकिंग है और दे फील मोर कंफर्टेबल एक्चुअली लिसनिंग उर्दू कंपेयर टू इंग्लिश। तो मरियम का क्वेश्चन है कि वो कौन सी बड़ी मिस्टेक है या गलती है जो अक्सर वालिदैन करते हैं स्कूल का इंतखाब करने में अपने बच्चों के लिए। तो वो मिस्टेक बड़ी सिंपल है और तकरीबन 100 में से 90% पेरेंट्स यही मिस्टेक को रिपीट करते हैं, यही मिस्टेक बार बार करते हैं। और वो क्या चीज है कि अपने बच्चों का प्लानिंग नहीं होती, यानी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। उसने अपने बच्चे स्कूल में कराए थे, मैं भी यहीं करवाऊंगा। उस स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा, सारे टॉप करते हैं उसमें, तो मैं भी वहीं पे करवाऊंगा। टॉप कर जाना, बच्चों का टॉप कर लेना, ये कामयाबी की जमानत नहीं है। हाँ, वहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी कामयाबी की जमानत नहीं है, ये भी सक्सेसफुल होने की जमानत नहीं है। और इसी चीज को मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, एक्चुअली ज्यादातर जो है वालिदैन, वो यही ट्रेंड फॉलो करते हैं कि किस स्कूल का रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा आता है, वहां पे अपने बच्चों को दाखिल कर दिया जाए। एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा इसको चीज को असेस करें, यानी उसको एनालाइज करें, तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे स्कूल हैं, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, बच्चे एग्जाम में टॉप भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद, यानी वो पढ़ने के बावजूद वो सारी जिंदगी मुलाजमत करते हैं, सारी जिंदगी एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। उनको कभी भी मौका नहीं मिलता कि वो एम्प्लॉयर बन जाए। मे बी 5% आउट ऑफ दैट, बट 95% ऑफ देम, बिकॉज दिस सिस्टम, आवर एजुकेशन सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली ये बिल्ड ही एक अच्छे एम्प्लॉय बनाने के लिए किया गया। आई मीन from the 1947, the system that we have is the same trend is being followed, that our education system is like a factory of employees, producing employees. I mean, that's what it is. So, I mean, that is the mistake that our parents mostly they do. Okay, वो ये चीज नहीं जानते कि बच्चे को मैं अपने बच्चे को क्या देखना चाहता हूं, फ्यूचर में क्या देखना चाहता हूं उसको। आई मीन, एक बहुत कॉमन ट्रेंड है कि मैं बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, और इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। हमारे स्कूलों ने, कॉलेजों ने, यूनिवर्सिटीज ने 2.5 लाख से ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस कर दिए। अब उनके पास जॉब्स नहीं है और ना ही वो अपना क्लिनिक खुद बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास तजर्बा नहीं है, उनके पास प्रैक्टिस नहीं है। तो डॉक्टर बन जाना कामयाबी की जमानत नहीं है। व्हाट दे सपोज्ड टू बी मेड, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स उनके एम्प्लॉय हैं। उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल बिल्ड किए हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी
اپنے انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے ہاسپٹل بنائے ہیں. وہ خود ڈاکٹر نہیں ہیں اور نہ ہی خود ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن بہت سارے ڈاکٹر, بہت سارے انجینئرز ان کے امپلائی ہیں. So that's what most of the schools, unfortunately, they are not working on it and all. So, what I will say that میں تو یہی کہوں گا کہ پیرنٹس کو سب سے پہلے پلاننگ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں. آنے والے 10 سے 15 یا 20 سال میں وہ بچے کو کس صورت میں, کس پوزیشن میں, کس سٹیٹس میں دیکھنا چاہتے ہیں. جب یہ ڈیفائن ہو جائے, جب اس چیز کا تعین ہو جائے کہ میں اپنے بچے کو یہ دیکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, پھر اس کے بعد وہ دیکھیں کہ وہ کون سا اسکول ہے, کون سا کالج ہے جو اس کی ہیلپ کر سکتا ہے کہ اس کو اس کے ڈریم کو فلفل کرنے کے لیے. You understand? That's right. Yes. So that is the very common mistake mostly parents make. All right, so on to the next question. So what changes do you usually observe in the students after they join NAS? Lot actually. Lot. بہت ساری چینجز. اس کا جواب جو ہے نا, ایکچولی جو پیرنٹس جنہوں نے اپنے بچے ناس میں داخل کروائے ہوئے ہیں پچھلے 5, 6, 7 ماہ سے, وہ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. وہ بتائیں گے کہ کیا چینجز آئی ہیں ان کے. دے لرن ٹو ریسپیکٹ دیئر پیرنٹس. سب سے پہلی چیز ناس کے بچے, ناس کے اسٹوڈینٹس, دے لرن ٹو ریسپیکٹ دیئر پیرنٹ. دے لرن دا ہائر لیول آف مورل. دے لرن the value of the moral. They learn how to be valuable and how to contribute into the success of others. That's what they learn. All right. Okay. Aside from this, they learn speaking skill. They build their confidence, and they learn a lot of digital skills. And they learn how to solve the problems. Once the child able to learn how to solve the problem, that makes the person most successful. That makes him successful. You don't need to worry about him anymore. آپ کو اس کے لیے بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جب اس کے پاس یہ اسکل آ گیا کہ میں نے اس پرابلم کو کیسے ریزالو کرنا ہے, کیسے حل کرنا ہے, that's what exactly our schools, universities supposed to be teaching to the student. And that's what happening, practicing. That's what in practice in most of the Western countries and even in the Japan. That's what they actually teach. They don't teach the way we let the children memorize the books, lectures, okay? They don't do that one. What they train the student it is how to do practically. Yeah, how to resolve the problems, how to come up with the solution. That's what they teach. And that's what NAS is working on. Yeah? That's right. Okay, so how does NAS prepare students for the world that they are going to see in the 10 to 15 years? So how does NAS prepare the students for it? Well, as I mentioned that, جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ہم اس چیز کو موسٹلی فوکس کرتے ہیں کہ بچے کو پڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. بچے کو مین پڑھانے کا مقصد یہ ہے, یا پیرنٹس کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ جب میرا بچہ بڑا ہو تو یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اس کا مطلب ہے کہ خود کفیل ہو سکے, اس کو میری ضرورت نہ ہو, میری فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت نہ ہو, وہ اپنی فائنینشیل سپورٹ خود سے کر سکے. تو یہ چیز ہم پہلے دن سے اڈاپٹ کی ہے, بچے کو سکھاتے ہیں کہ اس نے کس طرح ریسورسفل ہونا ہے اور کس طرح امپاورفل ہونا ہے. اس کو امپاور کہتے ہیں بچے کو کہ
आने वाले 4 से 5 साल के अंदर आपने कोई भी ट्यूशन फीस किसी किस्म का अखराजात घर से नहीं लेने, बल्कि आपने घर में देने हैं. So we teach, we build the student on a way that they will able to earn it and then continue their education from their own earning and support their family as well. Yeah. All right, that's amazing. And for the parents watching right now, can you confirm the status of our January admissions? जनवरी एडमिशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है. सो वी हैव ओपन 250 स्लॉट्स. सिर्फ 225 स्लॉट्स जो है 225 सीटें इस वक्त ओपन की गई हैं. तो इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सो आई विल इनवाइट to all the parents to come and visit NAS. Try to see what we are doing. एक बार विजिट करें नास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन को विजिट करें सिटी कॉलोनी में और देखें कि हम क्या करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा क्या विजन है. इसको आई मीन गिव लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड दैट टाइम विल कम. द टाइम विल कम. देयर माइट बी मैनी पेरेंट्स विल वॉक टू अस एंड वी विल नॉट हैव एनी मोर सीट्स. हो सकता है कि वक्त आए, ऐसा वक्त आए कि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आए और हमारे पास गुंजाइश ना हो, मोर सीट्स अवेलेबल ना हो. सो इट इज द राइट टाइम टू टेक द स्टेप. यस, इफ यू आर रियली concerned about the future of your child. All right, that's great. So what would you say to the parents who are interested but they're still delaying the decision? Don't delay at all. Don't delay at all, because the time will never come back. Each and every passing day that can be utilized and that can build. तो वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें. स्टेप आज ही से लें, आज ही से इंक्वायर करें, आज ही से एक्सप्लोर करें. It's a great opportunity. Yeah. All right, sir. So on a very personal note, what motivates you to keep on building NAS? What motivates me? My motivation, it is to achieve the pleasure of Allah. मेरी जो motivation है, मेरी जो motivational drive है, वो अल्लाह की रज़ा हासिल करना है. किस तरह मैं अपने अल्लाह को, अपने रब को राजी कर सकूं, तो वो मुझसे राजी हो जाए. That is my motivational drive. I want that each and every child who's studying in NAS be the most successful person in this world and hereafter. इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी आला से आला तरीन कामयाबी हासिल कर सके हर वो बच्चा जो नास में एजुकेशन ले रहा है. So that's what we are working and that's what we are striving hard. Yeah. So thank you so much, Sir Amir, for joining us today, and thank you so much for the parents and the viewers as well. As usual, all of the information you need will be mentioned in the caption, so feel free to reach out. Thank you so much for joining once again, and bye-bye. Again to remind you, only 250 seats available That's for the right. 2026. Only Only 250 seats available for 2026. Yes. Take action now. All right. See you soon, everyone. Okay.